जब मेरा सेकंड नेट हुआ था 99.71 मेरा था और 99.75 पे कट गया था, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जेआरएफ जो है वो करके दिखाऊंगा। मैं भी आपका बस। स्कोर देख रहा था एंड आई वाज जस्ट फीलिंग प्राउड। कहते हैं गुरु गुड़ रह जाए चेला चीनी हो जाए। 99 पॉइंट समथिंग आपका स्कोर है, बट ये भी मैं बताना चाहूंगा 4 बार नेट है, 4 टाइम्स नेट। उसके बाद गेट भी क्वालिफाइड है, जेके सेट सेकंड रैंक। हाउ इट ऑल सर, स्टार्टेड। ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी के साथ स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं लिटरेचर में आना ही नहीं चाहता था। मेरे को पता ही नहीं था लिटरेचर होता क्या है। तो आज भी जब भी मैं अपनी बहन के साथ बात करती हूँ, तो मैंने उसको आज तक यही बात बोली है कि मैंने इसको चूज नहीं किया, इसने मेरे को चूज किया। सर, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो वो ऑनलाइन की वजह से हूँ, क्योंकि अब मैं वहाँ पे आ नहीं सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे जो वहाँ पे नहीं आ सकते, और एक तो आ भी नहीं सकते डिस्टेंस, और दूसरा कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो अब ये ऑनलाइन सेशन मेरे हिसाब से सबसे पहले स्टार्ट भी आपने ही किया था, और आपने ही किया। तो उससे मेरे को ये हेल्प होगी कि लेक्चर आएगा, पता है इतने बजे आएगा, आप प्रिपेयर हो जाओ, पढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करो। अगर 2023 का मार्च का पेपर उठा लो आप, नए नए करके भी मैक्सिमम 70-80 क्वेश्चन तो होंगे जो कि क्लास से आए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेरा एक टारगेट था सर, मेरा हमेशा से एक टारगेट था कि 14 घंटे पढ़ना है एक दिन में, और वो ऐसे ही पढ़ना है। वो अभी तक नहीं हुआ, मैक्सिमम मैं गया कोई 13 घंटे गया इस बार। मैं आज भी वही बोलूंगा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जो है आपकी वजह से है। अगर मैं वो ऑनलाइन कोर्स नहीं लेता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा था, क्योंकि चाहे बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊंची हो जाए, बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बेस ही अगर उड़ गया तो बिल्डिंग 2 मिनट में नीचे आ जाएगी। तो मेरा बेस जो है, जितनी भी मेरे को नॉलेज मिली है वो आपसे मिली है। गुड इवनिंग सर। Congratulations, and how it's feeling face to face finally. Yes, sir. After 3 years, to be exact. Uh, when we talked last time, it was in 2019, and I still remember that you asked me a question. Many students study, but they don't study in law in depth. For example, if I ask you who is the husband of wife of Bath, so I rapidly answered Jenkins. You praised at that time, even though I didn't qualify at that time, but still. So, Raghav, first of all, I'm congratulating you for having a JRF, and that is not on an Yes, sir. ordinary JRF, it's a general category JRF with an Yes, sir. amazing score. मैं भी Yes, आपका sir. स्कोर देख रहा था एंड आई वाज जस्ट फीलिंग प्राउड। कहते हैं गुरु गुड़ रह जाए चेला चीनी हो जाए। 99 पॉइंट समथिंग आपका स्कोर है, 99.78 और 880 समथिंग है ना। In English, it is 99.98. इन इंग्लिश इट्स 99.8 समथिंग, बट ओवरऑल Yes, sir. टोटल वेयर यू हैव 99.90. 99.90. 99.90। Yes, sir. व्हाट एन अमेजिंग स्कोर। हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा सर, अगर मैं मतलब कि फ्रैंकली बोलूं तो मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा है इस वक्त। है। क्योंकि इतने रगड़े खाए हुए हैं इस टाइम तक, तो एक बात समझ में आ गई है कि अगर खुशी आए तो ज्यादा खुश नहीं होना, और अगर दुख आए तो ज्यादा दुख नहीं होना। तो मेरे लिए बस ये है कि मैं लूप से बाहर निकल गया, बस इस चीज की खुशी अ है, ट्रू और कुछ नहीं। लिटरेचर स्कॉलर, क्योंकि लिटरेचर यही चीज हमें सिखाता है कि बहुत यस। ज्यादा इतना भी नहीं खुश हो जाना है कि खुशी में हम लोग एक अलग ही लेवल पे हो गए, और जब गम यस। आए तो भी अलग लेवल पे हो जाए। यस संस्कृत सर। में कहा जाता है, संस्कृत में इसी बात को कहते हैं कि उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एवास्ति मयि पिच संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम। जैसे उगता हुआ सूर्य उगते समय और डूबते समय शांत रहता है, लाल कलर का हाँ, रहता है। ठीक है ना, उगते समय बहुत ज्यादा खुशी, ना डूबते समय बहुत ज्यादा गम। तो अ ट्रू लिटरेरी स्कॉलर। बट ये भी मैं बताना चाहूंगा 4 बार नेट है, 4 टाइम्स नेट। यस सर, कॉन्टिन्यूसली भाई। हाँ, कंटिन्यूसली 4 टाइम्स नेट। व्हाट और व्हाट। सर, उसके बाद गेट भी क्वालिफाइड है, जेके सेट ओके। सेकंड, जेके सेट सेकंड रैंक। जेके सेट सेकंड रैंक, वाओ। सो वन राघव, टेल नाइन्टी मी एट था मेरा। कैसे स्टार्ट हुआ अ, ये सब कुछ, हाउ इट ऑल सर, स्टार्टेड। ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी के साथ स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं लिटरेचर में आना ही नहीं चाहता था। मेरे को पता ही नहीं था लिटरेचर होता क्या है। तो आज भी जब भी मैं अपनी बहन के साथ बात करता हूँ, या क्योंकि हमारे फैमिली में, या आप भी समझ सकते हैं कि माँ बाप के साथ तो इतनी बात होती नहीं कि हम फ्रैंकली उनसे कर सके। सिस्टर के साथ ही होती है। तो मैंने उसको आज तक यही बात बोली है कि मैंने इसको चूज नहीं किया, इसने मेरे को चूज किया।
तो हुआ क्या था कि हमने जब अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली तो पेपर में आया था कि एमए में जम्मू यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं ऐसे ही चला गया, मेरे को ना पता था कि काउंसलिंग में क्या होता है, ना पेपर का पता ना कुछ पता। ऊपर से जब वहां पे गया तो वहां पे सर थे एक, वो भी प्रोफेसर थे। वो बोलते कि तेरे जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं मेरे को उनको सुधारने में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा सर सुधार लेना, लेकिन मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं। कहते हैं अच्छा तू एक काम कर, मैंने बाकी सबका तो कर दिया है, अब तेरे को मैं लास्ट चांस देता हूँ, अगर तू कल 10 बजे तक पहुंच गया तो तेरी एडमिशन हो जाएगी, नहीं तो फिर नहीं। और मैं पहुंचा भी नहीं 10 बजे तक। मैं 12:30 बजे पहुंचा था, फिर भी हो गया। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मैंने इसको चूज नहीं किया, इसने मेरे को चूज किया। बट और रघु, फिर जैसे एक टाइम था, मैं जिसे कहता हूँ आपका दबदबा था, जब हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस करते थे, और लाइव क्लासेस में हम रैपिड फायर पे काम करते थे, फर्स्ट 10 सेकंड में आंसर, 12 सेकंड में आंसर। यस सर। तो कुछ यस सेलेक्टेड 3-4 नाम थे, आप हैं, प्रेरणा जोशी है, एक दो और थे। सर। मुझे ये पता था कि 10 सेकंड में इनका आंसर आना ही आना है। इनफैक्ट हाँ अभी भी आप जुड़े हुए हैं, कोई लाइव क्लास होती हाँ। है, मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो नए स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पा रहे, वहां पे आपके आंसर आ जाते हैं। यस तो सर। यस सर। वो क्या एक समय था, जैसे अभी हमने बातचीत की तो क्या आपने भी बोला कि सर वो एक हाँ अलग दौर था, तो क्या दौर था हाँ वो? जी। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कोरोना का टाइम था वो एक बून की तरह था। मैनी पीपल सफर तो था ही, लेकिन हम घर में बैठ गए थे, सब कुछ बाहर हो गया था, शट हो गया था, तो हम, मेरे पास और कुछ चारा ही नहीं था स्टडी के अलावा। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज की, क्योंकि 2019 तक अब जो आपका जो मटेरियल था वो तो था मेरे पास, लेकिन जैसे जैसे 2019 2020 आगे आगे पेपर बढ़ रहा था, पैटर्न धीरे 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 चेंज चेंज हो रहा था। और मेरे को ये था कि अगर मेरे को इसमें से, जैसे मैंने एक सफीन हसन आईपीएस जो था उसकी वीडियो देखी थी मैंने एक, कोई सफीन हसन IPS। 2017 में। उसने बोला था कि आप जो है क्वेश्चन देखो, घर में आओ, अगर आपको क्वेश्चन में आंसर पता तो ठीक है, लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शंस अगर आपको नहीं पता है तो फिर इसका मतलब आप नहीं है, वो नहीं उतनी आता, तैयारी ट्रू। नहीं। वो नहीं आता। तो मैंने 2004 से 2019 तक, इनफैक्ट हाँ 19 तक, मैंने जितने पेपर थे सारे निकाले। मैक्सिमम मैंने नई नई करके अभी कोई 400 500 राइटर था जो मैंने और कर, बहुत। मैक्सिमम। और फिर उसके बाद सेट के पेपर लगाए, डब्ल्यू बी सेट 2013 14 15 16 में शायद हुआ नहीं था, 18 एम एच सेट, और भी के सेट जो था वो मुश्किल होता है काफी, तो उसमें जो है वो लिंग्विस्टिक्स का काफी आ जाता है। हम्म, और डब्ल्यू बी सेट, तो ये मैंने सारे दिए, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन हो रही थी मेरी बहुत बढ़िया, आज के बहुत लिए। बढ़िया। मतलब PYQs भी आपने बहुत अच्छे से लगा दिया, अपार्ट फ्रॉम हैविंग द हाँ बेस जी। ऑफ नॉलेज। यस सर। तो राघव, अभी वो कैसा, लगाए। अभी जैसे एक तरीके से होता है ना, 4 टाइम नेट्स हो गए, नेट है, वन हाँ JRF जी। है, जैसे आपने बताया सिस्टर को आप बताते हैं, तो अभी हाँ घर जी। में हाँ क्या जी। माहौल है, किस तरह से चीज है? सारे खुश हैं कि बाहर आ गया, चलो अच्छा हो गया। अब आगे की तरफ देखो, क्योंकि हाँ, यहाँ अब पे आ गया। स्ट्रगल खत्म नहीं होगी। स्ट्रगल खत्म नहीं है, एक, असिस्टेंट प्रोफेसर जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना हाँ, है। मेरे को बस अगर मैं बोलूँ तो मेरे को ना जेआरएफ की खुशी है, ना मेरे को किस चीज की, मेरे को एक चीज की खुशी है कि मैं लूप से बाहर आ गया। ट्रू। मेरे को ये बस एक ट्रू उसी की स्कॉलर ही खुशी। इस चीज को समझ सकता है, क्योंकि देखिए, हाँ जी। ये जो स्ट्रगल चक्र है, अब स्ट्रगल चक्र में आप नेट या JRF में बार बार उलझे हुए, कीमती समय जा रहा है। अच्छा, हाँ ये जी। चीजें यहाँ पे, लेकिन कि आप लगातार, ये तो है, ये तो देखना पड़ेगा कि आप परफॉर्मेंस तो लगातार मेंटेन कर रहे हैं। हाँ 4 बार नेट हुआ है, JK सेट है, गेट है, और उसमें भी जी। आपने JK सेट में सेकंड रैंक तक का लेवल लिया, तो हाँ परफॉर्मेंस तो जी। हाँ जी। लगातार जारी थी। तो इससे हाँ बूस्टअप भी होगा कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू इट। हाँ जी। तो मेरे एक को तो, इस बार भी पता था कि मेरा नेट हो जाएगा। मेरे को इस बार भी पता था मेरा नेट हो जाएगा, पेपर देख के आया था मैं, जैसे बाहर निकला मेरा नेट क्लियर है, मेरे को पता था। घर वाले भी यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जेआरएफ होगा कि नहीं होगा, उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि नेट इसका हो जाएगा। तो और ये ये कॉन्फिडेंस आया था मेरा 2020 से। नहीं, राघव, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस में लगातार आंसर्स करते थे, ये सब हाँ करते जी। थे, तो जो यस लिटरेचर सर। कहते हो कि आपने, लिटरेचर ने आपको चुना, फिर उसके बाद हम्म। लिटरेचर के लिए लव, पैशन, वो इन्वॉल्वमेंट, हम्म। वो कैसे आई? वो रैपिड सेशन से है। रैपिड फायर सेशन से यस आंसर सर। करके? क्योंकि वहां पे आपका परफॉर्मेंस होता है, एक टेस्ट होता है, और कोई भी नहीं जाता कि सर आगे बैठे हैं, इतने बच्चे आगे बैठे हैं, तो सर से अगर तरसते हैं लोग, हम भी तरसते थे किसी टाइम पे, तो कि सर नाम ले लें। तो फिर जब एक बार सुनने की आदत हुई, मैं सर हर एक क्वेश्चन में अब सर से नाम निकलवाना ही निकलवाना। तो जहाँ पे पता होता था तो ठीक है, जहाँ पे नहीं पता होता वो दिमाग में बैठ जाती थी वो बात कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, तो वो दिमाग में रह जाता था। मतलब रैपिड फायर से आपको एक वहां पे एक इन्वॉल्वमेंट मिल गई हाँ कि नेशनल हाँ लेवल जी। क्राउड है, और वहां मेरे हाँ आंसर्स आ रहे हैं, सर नाम ले रहे हैं, तो उसी को एक चीज आपने बना हाँ। लिया।
कि हर क्वेश्चन यस को सर। वी हैव टू आंसर। राघव, यस सर। क्योंकि आप अभी JNK से हैं, दिल्ली नहीं आ पाएंगे जैसे, यस सर। तो ऑनलाइन हाँ क्लासेस से आपको किस तरह से हेल्प मिली? सर, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो वो ऑनलाइन की वजह से हूँ, क्योंकि अब मैं वहां पे आ नहीं सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे जो वहां पे नहीं आ सकते, और एक तो आ भी नहीं सकते डिस्टेंस, और दूसरा कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो अब ये ऑनलाइन सेशन मेरे हिसाब से सबसे पहले स्टार्ट भी आपने ही किया था, हम्म। और आपने ही किया। तो उससे मेरे को ये हेल्प होगी कि लेक्चर आएगा, पता है इतने बजे आएगा, आप प्रिपेयर हो जाओ, पढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करो। अगर वैसे तो मैंने पहले जो 2019 या 20 तक था, मैंने कोई रिसर्च नहीं की, जो आपने पढ़ाया पूरा वैसे ही पढ़ा, और फिर धीरे धीरे वो चीजें जो है वो दिमाग में डाली। 2019 तक क्रोनोलॉजी के इतने क्वेश्चन नहीं आते थे। जी जी। 2020 में, 21 में, 22 में, मतलब कि पहले तो चलो ठीक है, जो क्रोनोलॉजी जो वर्क्स मेंशन है उसमें आ रहे हैं, लेकिन जो पता ही नहीं है किसी को उसमें भी कैसे निकालें हम। वहां पे तो फंसेगा ही फंसेगा, कोई भी स्टूडेंट हो चाहे जितना मर्जी पढ़ ले। तो फिर वहां पे ये जो PYQs थे या जो रैपिड सेशन थे, ये काम आते हैं। पता आपको नहीं है, लेकिन जो कनेक्शन बन जाता है एक, तो फिर वो निकाल देता है आपको वहीं से कनेक्शन एक हो गया, फिर एक ये भी सेंस। चीज होगी ना कि जैसे हम लोग लगातार टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे यस सर। मैं कई बार क्लास में एग्जांपल भी देता था अर्जुन का, कि अर्जुन यस सर। द्रोणाचार्य से सीखने के बाद अर्जुन रुका नहीं, अर्जुन आगे बढ़ता गया। तो जब आपने क्लासेस वगैरह ली, आपको एक बेस मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि हाँ दिस इज व्हाट आई हैव टू परफॉर्म। ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ये मैं जानता हूँ कि लाइव क्लासेस में मुझे आज वी आर टॉकिंग फेस टू फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, यस सर। पहली यस बार सर। बात कर रहे हैं, लेकिन ये यस नाम सर। मेरे लिए अननोन नहीं है। हम हाँ लोग जी। बहुत हजारों स्टूडेंट से डील करते हैं, हर दिन मेरे पास 50 नाम नए आते हैं। बट देन नोइंग यू, क्यों? बिकॉज वहां पे लाइन से नाम आता था कि यार आपने एक सवाल पूछा है, विद इन 10 सेकेंड ये 3 4 नाम फ्लैश होने ही होने हैं। और मैं पढ़ता यस था और सर। बोलता था राघव गुप्ता बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत ही सही आंसर है। यस सर। तो यस सर। एक नाम की प्रेजेंस बनाना है, अब सही कह रहे हो, लिटरेचर ने यस आपको सर। चूज किया है। सो जो अभी हम आज फेस टू फेस बात भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने वो चीज करवाई है, आज एक लेवल पे पहुंच हाँ। गए, टॉकिंग टू हाँ ईच जी। अदर, हैविंग अ टाइम। हम्म। अच्छा राघव, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे क्योंकि लिटरेचर में आप नए थे, हम्म। नॉर्मली देखा जाए तो JNK का भी इतना अच्छा माहौल नहीं है इंग्लिश लिटरेचर का, नहीं अंटिल अनलेस आप नहीं। बहुत टॉप स्टडीज ना हो। तो जब आपको नए टॉपिक्स, नए लेक्चर्स और ये सब मिलने लगे, तो आपको ऐसा लगा कि हाँ भी इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सारा पोटेंशियल है और मैं बहुत सारी नई चीजें सीख रहा हूँ? और क्या यस, क्लासेस सफिशिएंट थी आपके लिए? क्लासेस तो मैं आज भी बोलता हूँ सफिशिएंट है। वो तो मैं ब्लंटली बोलता हूँ सफिशिएंट है। 2023 का मार्च का पेपर उठा लो आप, नए नए करके भी मैक्सिमम 70-80 क्वेश्चन तो होंगे जो कि क्लास से आए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ। डायरेक्ट, हाँ वो आएंगे, क्योंकि अगर आप बोले कि जैसे सर, जैसे आप पूछते हैं कि ये वर्क जो है ये कौन सी डेट में पब्लिश हुआ, अब वो हो सकता है वैसे नहीं पूछे, उसको क्रोनोलॉजी में पूछ ले, हाँ। वैसे भी तो हो सकता है। लेकिन अब फिर तभी मैंने बोला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो तो बेस तो उसने बनाया ही बनाया। और वो आज भी, अगर आप, अब दिसंबर का पेपर होगा, जो मेरे पास नोट्स हैं, वो अगर मैं किसी को दे भी दूं तो उस वो भी निकाल देगा उसमें से, अभी अभी क्योंकि पता है। हाँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू और किया था प्रेरणा जी का, तो शिवा सिंह कि सर हाँ मैं जी। इस सेशन से पहले भी आप ही की चीजें पढ़ रही हूँ, मेरा RPSC का एग्जाम है, हाँ। मैं अभी भी वो हाँ। चीज पढ़े जा रही हूँ। शी सेज कि कहीं भी हम्म। डाउट है तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये है कि मतलब कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे क्लियर हो गए। राघव, यस सर। चूंकि एक अनबिलीवेबल सक्सेस है, बहुत ही बेहतरीन सक्सेस है ये, तो मैं इसमें यस आपसे एक सर। सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर एक न्यू नेट एस्पायरेंट को आपको गाइड करना हो, कोई आपके पास आता है, ठीक है भैया मुझे गाइड कर दो क्या करना है, आप क्या सजेशंस दोगे? मेरे को आ क्या गया, मेरे को कल ही लोगों ने मैसेज करने स्टार्ट कर दिए थे कि आप बताओ आपने कहाँ से, मैंने उनको एक ही बात दी, रिलाई ऑन सर, बस यही। अब वो आगे आपको फॉलो करे या ना करे वो उसकी गलती है। वो उसकी मर्जी है। मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया कि रिलाई ऑन सर। अब मैं अगर ये चीज बोल रहा हूँ तो किसी थॉट से बोल रहा हूँ कि रिलाई ऑन सर। अब वो उस चीज को समझे या ना समझे वो उसकी गलती है, जी जी। लेकिन जो निकल गया, जो समझ गया, वो उसका हो जाएगा नेट, ये मैं बोल देता हूँ। और अगर कोई JRF में रहेगा तो वो रहेगा पेपर 1 की वजह से। पेपर 1 अब पैटर्न चेंज हो गया उसका, बहुत पेपर वन बहुत का ज्यादा पैटर्न चेंज हो चेंज हो गया। गया, आपका पेपर वन का स्कोर भी बहुत अच्छा है, 99 समथिंग के आसपास आपका पेपर वन में भी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी ना, और मैं प्रे कर रहा था कि मेरे को डिफिकल्टी मिले। अच्छा, यू आर प्लेइंग की डिफिकल्टी। यस सर। इसके पीछे क्योंकि क्या शिफ्ट तो लॉजिक है? हमेशा डिफिकल्ट, मेरा सर हमेशा से ये है कि अगर मेरे को आसान क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कहीं ना कहीं। और मेरे मेरा जितना भी अभी तक JRF जो रहा है वो 0.04, 0.07, 0.2, पॉइंट कुछ ऐसे से रहा है। और उसमें से मैं जितना भी देखूं तो मेरी सिली मिस्टेक्स होती है, जब आंसर की हम चेक करते हैं तो मेरी सिली मिस्टेक होती है।
तो फिर मैंने कहा अगर पेपर मुश्किल आए तो मेरा दिमाग जो है वो ज्यादा चलेगा, कहीं ना कहीं लगेगा, मैं एकदम से आंसर तो नहीं कर पाऊंगा कम से कम। तो जहाँ पे सोचना पड़े तो फिर वहां पे इसलिए मैंने मांगा है कि मेरे को ये मिले, शिफ्ट टू ही मिले। और अच्छा, शिफ्ट टू से लोग डरते भी हैं कि शिफ्ट शिफ्ट से टू डरते जो भी है। हैं, ये आप सही कह रहे हैं। शिफ्ट टू से आप तो डरते भी हैं। कोई हाँ। गेट पे है शायद, एक बार आप चेक कीजिएगा। तो ये राघव, इट्स एन अमेजिंग थिंग। अभी आपने जैसे इस तरह से चीजें बताई, ये मुझे पर्सनली मैं इसमें बोलना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम दिस यस सर। इंटरव्यू थिंग एंड ऑल, क्योंकि इंटरव्यू यस तो सर। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत सारे सीखेंगे आपसे। मैंने पर्सनली जैसे आपको हमेशा एज ए स्टूडेंट ऑब्जर्व किया, फेस टू फेस आज बातचीत हुई, आपके अंदर वो डेप्थ है, एक कैरेक्टर डेप्थ होती है ना, एक, यस सर। वो आपके अंदर है। तो आई वोंट हेजिटेट टू से दैट यू हैव अ गोल्डन पर्सनालिटी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं टफ पेपर मिले, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक इस अनबिलीवेबल सक्सेस पे भी अपना मेंटल बैलेंस बना के बैठे हैं कि नहीं ठीक है सर, ये है। तो ये जो है ना, ये इट शोज द इंटेंसिटी, द डेप्थ ऑफ योर कैरेक्टर एंड विच एक्चुअली कम्स फ्रॉम द फैमिली। यस तो सर। हाँ, ये मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इस चीज पे, ऑन कैमरा बोलना चाहूंगा। मैंने अभी बहुत सारे नेट जो क्वालिफाइड देखे, बहुत बच्चे खुश होते हैं, मेहनत है, देखिए मेहनत का रिजल्ट में बहुत खुश होते हैं। लेकिन आप सबसे ज्यादा काम एंड कंपोज हैं एंड लिटरेचर वाले हैं हम लोग, तो ये आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि ये यस सर। पार्ट पार्ट ऑफ लाइफ है एंड यू नो अभी बहुत है, यू नो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये मुझे आज आपसे भी सीखने का मौका मिला। और राघव, मैं ये चाहूंगा कि आप एक मूल मंत्र, जो नए स्टूडेंट्स आपको देखेंगे, कोई भी आप अपनी तरफ से उनको एक मूल मंत्र बता दीजिए, क्योंकि कई बच्चे किसी भी सक्सेस को आंकते हैं कैसे, कि आप 10 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे, या आपने बहुत मेहनत की, तो क्या उसको घंटे के हिसाब से बताइए, आवर्स के हिसाब से बताइए। तो एक मूल मंत्र आप उनको गाइडेंस के साथ दे दीजिए, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। ओके सर। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो ये मेरा जो ये वाला जो नेट जे था, ये मैंने हार्डली 1 या 1.5 महीना पढ़ा। और ये 1 या 1.5 महीना पढ़ा था, लेकिन बच्चों को तो 1 1.5 महीना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस 1 1.5 महीने के पीछे भी 2 3 साल है। जी। तो जैसे आप हैं, अगर आपको कल पेपर आ जाए या एक हफ्ते बाद पेपर आ जाए, आपको पता है आपको क्या क्या देखना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वैसे मेरे साथ भी था, मेरे को बस चीजें रिवाइज करनी थी। और अगर मैं बोलूँ, जो मैं की पॉइंट्स बोलूँ बच्चों को, सबसे पहले एक तो ऑडियो लेक्चर्स, ठीक है, अगर कोई क्लासेस अफोर्ड कर सकता है तो वो। दूसरा, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी डिस्ट्रैक्शन थी, वो चाहे दोस्त हैं चाहे कुछ भी है, मेरा इस वक्त ना कोई दोस्त है, ना मेरा किसी के साथ कोई मतलब कि है। गॉट तो इट। दूसरा, और मेरा ये था कि जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैंने फोन रख देना साइड पे, और मैंने फोन के ऊपर एक बूस्ट करके ऐप होती है, अगर आप मतलब कि अगर ये बच्चों को दिखेगा, तो बूस्ट करके एक ऐप होती है, उसमें मैंने अपने टास्क लगाए, और मैं ओवरली उसको मतलब कि स्टार कर दिया, जैसे स्टॉप वॉच होती है, इसको अगर बोला जाए तो पोमोडोरो टेक्निक। ये मैंने फॉलो की। 25 मिनट जो है, हम बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन उस 14 15 घंटे में वो मोबाइल को कितना देखते हैं ये कोई नहीं बोलता। जी जी। मैंने मोबाइल को रख देना साइड पे, और वो जो प्योर, अगर वो 8 घंटे की भी स्टडी होगी तो वो प्योर होगी, मेरे को पता है कि वो प्योर है। अगर वो 9 घंटे की होगी तो वो प्योर है। मेरा एक टारगेट था सर, मेरा हमेशा से एक टारगेट था कि 14 घंटे पढ़ना है एक दिन में, और वो ऐसे ही पढ़ना। वो अभी तक नहीं हुआ, मैक्सिमम मैं गया कोई 13 घंटे गया इस बार में, और उससे ज्यादा नहीं जा पाया मैं। तेरह वो एक तेरह गिला बहुत है, रहेगा। एक और करना। बस यहाँ तक है, और वो कुछ मिनट से रहा, वो दिन ही खत्म हो गया तो क्या करना था। मतलब 24 घंटे पूरे हो गए। उसके बाद अगर बोला जाए तो, अगर मेंटली देखा जाए, क्योंकि हमारे मिल्टन में भी एक है कि माइंड इज इट्स ओन प्लेस, इट कैन बी मेड हेवन आउट ऑफ हेल और हेल आउट ऑफ हेवन। सक्सेस डिनाइड या सक्सेस डिलेड इज नॉट सक्सेस डिनाइड। ट्रू। हर कोई अपने टाइम स्पेस में, हर कोई जो है उसको अपने हिसाब से सक्सेस मिलती है। मेरे को आज मिली है, किसी को हो सकता है इमीडिएट मिल जाए। और मेरे को तो जो है, मैंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रय कर दिया कि आप ही देखो जो है, मेरा अपना काम था, मैंने था पेपर देना, मैंने दे दिया, रिजल्ट आप संभालो, जो होगा मेरे को मंजूर होगा। 2 बार ऐसा हुआ, मेरे को कोई गिला ही नहीं हुआ उस चीज का, मतलब कि एक मार्च में और उसके पहले अक्टूबर में, शायद था अक्टूबर, और अक्टूबर में ये हुआ था कि सितंबर में मेरे चाचू की डेथ हो गई थी, तो 22 सितंबर को। तो फिर 10 13 दिन होते वो तो यहीं पे घाट पे ही हो जाती थी, तो उसमें भी मेरे को बड़ा कम टाइम मिला, और वहां पे मेरा 99.0 आया था और 99.3 पे जेआरएफ का कट गया था। तो वो भी मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो, मैं अपने आप को इस लायक ही नहीं समझता। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को जो, अगर मेरा ये नेट हो भी गया है तो ये भगवान की कृपा से ही। तो अगर हो गया तो फिर, अगर इतना कर रहे हैं तो आगे भी देखेंगे।
तो इसमें कोई इतना वो नहीं ट्रू है। ट्रू जब जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन। अब मेरे लिए जब कुछ कहना चाहेंगे, दो तीन लाइंस? थोड़ा अभी सेल्फ सर, नॉलेज हो। नहीं नहीं, आपके लिए तो मैं दो तीन क्या बहुत कुछ बोल दूं, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाऊंगा वो कभी भी। वो दिल में ही रह जाएगा हमेशा। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बोलूं तो हमेशा जब हम रैपिड सेशन स्टार्ट करते थे तो मेरा एक कोट होता था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो हमेशा महेश्वरा गुरु रिमेम्बर दैट, साक्षात। याद है मुझे। हमेशा। वो आपकी मैं आज भी प्रार्थना भी वही होगी थी बोलूंगा। शुरुआत की। हाँ जी, मैं आज भी वही बोलूंगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो है आपकी वजह से है। अगर मैं वो ऑनलाइन कोर्स नहीं लेता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, क्योंकि चाहे बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊंची हो जाए, बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बेस ही अगर उड़ गया तो बिल्डिंग 2 मिनट में नीचे आ जाएगी। तो मेरा बेस जो है, जितनी भी मेरे को नॉलेज मिली है वो आपसे मिली है, और इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ आपको आई नो। या। हाँ। हमारी कहाँ बातचीत हो ये पाती है? क्लासेस के यस सर। अलावा और आपके आंसर्स के अलावा हमने पर्सनली बहुत रेयर बातचीत की हुई है। यस शुरू में सर। फिर भी यस थोड़ी सर। बहुत हुई होगी, लगभग 1.5 साल से तो बहुत ना के बराबर है। और ना बटरिंग की के जरूरत बराबर। भी नहीं है, आप ऑलरेडी जिस लेवल पे हाँ। हैं। हाँ जी। बहुत से बच्चे जो पास मैंने होना चाहते हैं, पास आते हैं, वो जरूर बोलते हैं कई बार, हम्म, प्रेम से बोलते हैं, हम्म, कई बार किसी इच्छा से बोलते हैं। अब तो इतना अपने हम्म, आप के लेवल पे पहुंच चुके हो। हम्म। और मैंने लास्ट टाइम जब मेरा सेकंड नेट हुआ था 99.71 मेरा था और 99.75 पे कट गया था, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जेआरएफ जो है वो करके दिखाऊंगा। मेरा तीसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया, मैंने आपको नहीं भेजा अपना रिजल्ट। नहीं I भेजा know, मैंने आपको रिजल्ट इसलिए हम इंटरव्यू नहीं कर पाए, कि क्योंकि यू वर लाइक देयर कि हाँ जेआरएफ ही होगा। हाँ, मैंने जेआरएफ जब करना था तो मैंने पहला मैसेज आपको ही भेजा था, और और अब हो गया तो। इस बार के रिजल्ट्स का सबसे पहला मैसेज, अभी यस आप सर। जब भी मेरा एक वीडियो आने वाला है, तो हाँ मैंने जी। आज क्लास में भी बोला था, आज बातचीत में, कि एक स्टूडेंट है, मेरे पुराने स्टूडेंट से, और उनका सबसे पहले उनका मैसेज आया। तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ऐसे देखा कि शुरुआत हो गई है और एक मैसेज आया, और सबसे इट वाज योर मैसेज। तो मैं यस सर। ऐसे ऊपर से बोला, मेरे की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, अब जैसे चेहरा होने शुरू हो, क्योंकि हमें बड़ा, देखो, एज एन एस्पायरेंट विनीत पांडे 10 नेट करे 20 नेट करे, वो उसका अपना पर्सनल सक्सेस है। हाँ। एज ए टीचर मेरे लिए क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ एक सेशन हुआ करता था, एक माहौल था, एक वो समय था, सीखना सिखाना बात करना क्वेश्चंस करना, जब वो स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बड़ा करना शुरू करते हैं, ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड अचीविंग द हाइट्स, तो एज अ टीचर जो विनीत पांडे ना, उसको लगता है कि उसकी लाइफ कुछ है, वर्थ है। हाँ। एक यस। जो टीचर होता है वो ये प्यार तो और सम्मान का भूखा होता है, उसको लगता है कि बस मेरा बच्चा कुछ कर रहा है जिनमें, उसके पूरी जीवन में अगर हाँ वो एक बार मुझे सिर्फ याद भी कर लेगा ना कि मैं भी आपका हाँ। कभी स्टूडेंट था, उसका सम्मान से जो दिल है ना, जो मतलब भर जाता है। हम्म। अब मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मतलब कि खर्चा वगैरह चलाने घर से पैसे मांगता नहीं, तो वहां पे भी एक ही फीलिंग जैसे आप बोल रहे हैं, मैं वहां पे रिलेट कर सकता हूँ कि हमारे बच्चे जो है जो हमसे पढ़ते हैं वो आगे निकल जाए, उनका सेट हो जाए, जी जी, नंबर अच्छे आए, तारीफ मिले सबसे। और क्या चाहिए एक टीचर को? बहुत बड़े। उसकी उसकी खुशी उसी में ही है। राघव, दिस इज अमेजिंग सेशन। इस सेशन में तो मैंने भी थैंक बहुत यू। सी चीजें सीखी हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब भी आपको दिल्ली आने का कभी मौका मिलता है, तो यस सर। आके आप मुझे जरूर मिलेगा, ये मेरा पर्सनल इनविटेशन है। आई एम इनवाइटिंग और यू। कोई जब भी आपको मौका हम मिलता बिना बोले भी आ जाएंगे। हम है, बिना बोले आ जब भी जाएंगे। आपको मौका मिलता है, आप जरूर रहिएगा। इट विल बी यस अमेजिंग, सर। यस सर। एंड अब एक लाइफ यस लॉन्ग सर। रिलेशन है वो जुड़ा रहेगा। साथ यस सर। में अब आगे असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए हम पर्सनली जैसे कनेक्टेड है मोबाइल पे, हम वहां पे टच में रहेंगे। ठीक है सर। थैंक यू अभी सो तो फिलहाल मच। पीएचडी ही करनी है। हाँ, पीएचडी, अभी और तो जो भी फिलहाल। मतलब जहाँ पे, देखिए, अभी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, तो मैं यस सर। जहां तक याद कर सकता हूँ चीजें अपनी तरफ से करवा सकता हूँ। जो भी मेरा रोल होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे भी अपना एक रोल प्ले करता रहूं। यस सर। ओके राघव, दिन ठीक है। सेशन को यस फिनिश सर। फिनिश करते हैं। मम्मी पापा को मेरा नमस्ते प्रणाम, और सिस्टर को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच। भाभी को नमस्ते। भाभी को चरण वंदना। आपके मम्मी पापा को चरण वंदना। और टाइगर, टाइगर को टाइगर, आज हाँ, दिखाया नहीं आपने। आज है टाइगर नहीं, आपने आज दिखाया आज टाइगर है नहीं, नहीं। टाइगर उदयपुर है। लाइव सेशन में तो आ जाता था। आज आज लाइव चैट हो रही है तो आ जाए। मेरी मम्मी कहती है कि ये चलो, इतने लेक्चर सुनेगा, शायद ये भी नेट कर ले। वो कर भी लेगा। कोई डाउट नहीं है उसमें। अगर लो होगा उसको, मतलब कि अगर आगे जाके एआई तो आज बड़ा ही बन रहा है, अगर डेवलप हो रहा है, अगर आ गया तो वो कर लेगा। कोई हाँ, डाउट यू नहीं है नेवर नो, उसमें। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस सर। ओके राघव, थैंक यू प्लेजर सर। टॉकिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू। सेम सेम प्लेजर इज ऑल गुड माइन। नाइट, टेक थैंक यू केयर। सर। सेम।